कोई बेटा घर का चिराग होने से अपने ही परिवार का जल्लाद कैसे बन सकता है? सिर्फ लड़ाई झगड़ा या घर से भागना ही नहीं, बल्कि सोच समझकर उनकी हत्या की साजिश रचना। भारत के रोहतक शहर में 20 साल का एक अभिषेक मलिक दो चीजें सबसे ज्यादा चाहता था: जैसी मर्जी वैसी जिंदगी जीने की आजादी और उस इंसान के साथ भविष्य जिसे वो प्यार करता था। लेकिन जब उसका परिवार रास्ते में आया तो उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसे समझ पाना लगभग नामुमकिन है। उसने उन्हें रास्ते से हटाने का फैसला लिया। यह कहानी है कि कैसे अपनी पहचान को मनवाने और एक नई जिंदगी की बेतहाशा जरूरत ने अभिषेक को अपने माता पिता, बहन और नानी की हत्या करने पर मजबूर कर दिया। यह एक दहला देने वाला मामला है जहां परंपरा, पहचान और एक छिपा हुआ गुस्सा आपस में टकराया और एक पूरे परिवार का सफाया हो गया। बाहर से देखने वाले किसी भी इंसान के लिए विजयनगर का मलिक परिवार एक खुशहाल परिवार था। पिता प्रदीप मलिक एक सफल प्रॉपर्टी डीलर थे और उनके काम ने उन्हें परिवार को रोहतक में एक आरामदायक, यहाँ तक कि एक शानदार जिंदगी दी थी। उनके और उनकी पत्नी बबली देवी के 2 बच्चे थे, उनकी बेटी तमन्ना और उनका 20 साल का बेटा अभिषेक। परिवार का समाज में बहुत मान सम्मान था और अभिषेक की नानी रोशनी देवी के उनके घर में साथ रहने से उनका घर पूरा होता था। अभिषेक परिवार का सितारा था जो हाल ही में दिल्ली से कैबिन क्रू का कोर्स करके वापस लौटा था। वह स्टाइलिश, सुंदर था और उसका भविष्य उज्जवल लग रहा था। उसके पिता को उस पर बहुत गर्व था। वो अक्सर दोस्तों के सामने उसकी तारीफ भी किया कर चलाना भी सिखाते थे, जो उन्होंने सुरक्षा के लिए अपने घर पे रखे हुए थे। प्रदीप के लिए अभिषेक उनका वारिस था, जो परिवार का नाम आगे बढ़ाने वाला था। लेकिन पर्दे के पीछे एक कड़वा संघर्ष परिवार को तोड़ रहा था। पड़ोसियों ने बाद में याद किया कि हर समय जोर जोर से गुस्से में हो रही लड़ाइयां उन्हें सुनाई देती थी। उन्होंने अभिषेक के बारे में कुछ ऐसी बातें नोटिस की जो उसके रूढ़िवादी परिवार से मेल नहीं खाती थी। एक खास अंदाज और उसके चलने का तरीका, जिसे कुछ लोगों ने जनाना भी बताया। जहां तक उसके पिता चाहते थे कि वे प्रॉपर्टी डीलिंग की दुनिया में उतरे, वहीं अभिषेक का झुकाव फैशन और ब्यूटी की प्रतियोगिताओं में था। वह खुद का एक बहुत बड़ा हिस्सा छिपा रहा था। वह एक ऐसी बुनियादी सच्चाई जिसका उसे परिवार स्वीकार नहीं करने वाला था। वह राज एक टिक टिक करता हुआ टाइम बॉम्ब था और दबाव अब असहनीय होने लग गया था। 27 अगस्त 2021 की सुबह किसी भी और दिन की तरह ही शुरू हुई। मलिक परिवार का एक साथ नाश्ता करने बैठना, एक सामान्य रोजमर्रा का काम जिसमें उस खौफ का कोई संकेत नहीं था जो सामने आने वाला था। अभिषेक अपने माता पिता और नानी के साथ बैठा हुआ था। उसने शांत चेहरे के पीछे एक जानलेवा योजना छुपाई हुई थी, जिसे कथित तौर पर वह लगभग 3 हफ्तों से बना रहा था। नाश्ते के बाद हत्याओं का सिलसिला शुरू हुआ। अभिषेक अपनी बहन के कमरे में गया। 19 साल की तमन्ना अभी भी वहीं थी, अपने दिन की शुरुआत कर रही थी। उसने आवाज को दबाने के लिए टीवी चालू कर दिया और फिर अपने पिता की पिस्तौल का इस्तेमाल करते हुए उसने अपनी बहन के सर में गोली मार दी। अपनी बहन को मरने के लिए छोड़कर उसने दरवाजा बंद कर दिया और वापस नीचे चला गया। उसका अगला शिकार उसकी 70 वर्षीय नानी रोशनी देवी थी, जिनके बारे में कहा जाता था कि वह उनके बहुत करीब था। उसने उन्हें धोखा दिया, यह कहकर धीरे से एक कमरे में बुलाया कि उसे उन्हें एक गिटार की धुन बजा के सुनानी है। जैसे ही वह अंदर आई, उसने उन्हें गोली मार दी। वह उन्हें छोड़कर शांति से नीचे चला गया। जब उसकी माँ ने पूछा कि उसकी दादी कहाँ है, तो अभिषेक ने बस ऊपर की ओर इशारा किया और अपनी माँ को जाल में फंसता देख वह भी उनके पीछे पीछे उस कमरे में चला गया जहां उसकी दादी का शव पड़ा था। उसने वहीं पर अपनी माँ को भी गोली मार दी। आखिरी इंसान जिसे उसने मारा वह उसके अपने पिता थे, प्रदीप मलिक। वह आराम कर रहे थे, इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि उनकी पत्नी, बेटी और सास की उनके ही घर में हत्या हो चुकी है। अभिषेक उनके बगल में बैठा, छिपी हुई पिस्तौल निकाली और गोली चला दी, जिससे उसके पिता की जिंदगी भी वहीं खत्म हो गई। बस कुछ ही मिनटों में एक बेटे ने अपने पूरे परिवार को एक एक कर खत्म कर दिया। विजयनगर का वह घर जो कभी सफलता का प्रतीक था, अब वह मकबरा बन चुका था। जब उसका परिवार मरा हुआ या मर रहा था, अभिषेक के अगले कदम ठंडे दिमाग और सोची समझी धोखेबाजी का एक बेहतरीन प्रदर्शन थे। उसने कुछ गहने चुरा लिए ताकि यह लूटपाट का मामला लगे, घर पर ताला लगाया और फिर पिस्तौल से छुटकारा पाने के लिए पास की एक नहर पर गया। उसका संयम भयानक था। फिर वह अपने प्रेमी से मिलने एक होटल गया जो उससे मिलने आया था। वह ड्राइव पर गए और दोपहर के भोजन के लिए रुके। हालांकि बाद में पुलिस ने कहा कि अभिषेक ने एक निवाला भी नहीं खाया था। इस भयानक रूप से सामान्य आउटिंग के बाद उसका नाटक शुरू हुआ। अभिषेक ने पास में रहने वाले अपने मामा को फोन किया और घबराया हुआ होने का नाटक किया।
वह रोया कि उसके माता पिता फोन नहीं उठा रहे हैं और घर पर ताला लगा है। अपने मामा की सलाह पर उसने घर में जबरदस्ती घुसने का नाटक किया। तभी उसने उस खूनी मंजर को खोजा। वह मदद के लिए चिल्लाया, पड़ोसियों को बुलाया और एक ऐसे बेटे का नाटक किया जो अभी अभी अपने सबसे बुरे सपने से गुजर रहा हो। अपने ही बनाए इस हंगामे के बीच उसने एक आखिरी यकीन दिलाने वाला काम किया। वह अपनी बहन तमन्ना को अस्पताल ले गया, जो तब भी मुश्किल से जिंदा थी। उसने 2 दिनों तक अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष किया और 29 अगस्त को अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया। उस दौरान अभिषेक एक तबाह भाई और अकेले बचे हुए सदस्य की भूमिका निभा रहा था और रिश्तेदारों के साथ खड़ा था, जबकि एक हैरान समुदाय उसके साथ शोक मना रहा था। हर किसी के लिए वह एक पीड़ित था। कुछ दिनों तक तो मानो ऐसा लगा कि शायद वह बच निकलेगा। पुलिस उलझन में थी, जो बिजनेस के दुश्मनों या लूटपाट के एंगल से जांच कर रही थी। अभिषेक इतना विश्वसनीय था कि पहले तो उस पर शक भी नहीं हुआ, लेकिन उसकी कहानी बिखरने वाली थी। इससे पहले कि हम उस डिटेल में जाएं जिसने उसके झूठ के जाल को उजागर किया और उस चौंकाने वाले कबूलनामे के बारे में बताएं, अगर आप अपराध की जटिलताओं में हमारी गहरी पड़ताल की सराहना करते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का विचार करें। आपका समर्थन हमें इन महत्वपूर्ण कहानियों को बताते रहने में मदद करता है। रोहतक पुलिस ने शुरू में उन सरागों पर काम किया जिनका अभिषेक से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने प्रदीप मलिक के व्यापारिक सौदों और लूट की थ्योरी की जांच की, लेकिन अपराध की जगह कुछ अजीब लग रही थी। घर में जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं था और अभिषेक द्वारा खुद लिए गए गहनों को छोड़कर कोई कीमती सामान गायब नहीं लग रहा था। एक विशेष टीम बनाई गई और उन्होंने हर छोटी छोटी बात को बारीकी से जांच शुरू कर दी। अभिषेक के पास एक ठोस बहाना था। वह एक दोस्त के साथ एक होटल में था और सीसीटीवी फुटेज भी इसकी पुष्टि करती थी। लेकिन जांचकर्ताओं ने उससे जितनी ज्यादा बात की, उतनी ही दरारें उन्हें दिखने लगी। उसके बयानों में कई झोल थे। वह लगातार अपनी कहानी बदल रहा था कि वह कहाँ था और घटनाओं के समय क्या कर रहा था। एक झूठे को पहचानने में माहिर पुलिस को शक होने लगा। अकेला बचा हुआ व्यक्ति इतने दर्दनाक दिन के बारे में अपनी कहानी सीधी क्यों नहीं बता पा रहा है। दबाव अब बढ़ता जा रहा था। जासूसों ने अभिषेक से बार बार पूछताछ की। पुलिस ने उसे पड़ोस के सीसीटीवी फुटेज दिखाए जो पूरी तरह से मेल नहीं खाते थे और मलिक के घर में लगातार होने वाले झगड़ों के बारे में सुनी गई अफवाहों का उल्लेख किया। वह कई दिनों तक डटा रहा, लेकिन एक सख्त तीसरी पूछताछ के बाद उसका नाटक आखिरकार टूट गया। 1 सितंबर 2021 को अभिषेक मलिक ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने अपने परिवार के 4 सदस्यों की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। उसने पुलिस को दिखाया कि उसने बंदूक नहर में कहां फेंकी थी और चोरी के गहने कहां छिपाए थे। नकाब उतर चुका था, दुखी बेटा जा चुका था और उसकी जगह एक ठंडे दिमाग वाले कातिल ने ले ली थी। लेकिन अब हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, आखिर क्यों? उसके बयान ने एक ऐसा मकसद को खुलासा किया जो जायदाद के लिए एक साधारण लड़ाई से कई ज्यादा दुखद था। अभिषेक ने पुलिस को बताया कि असली संघर्ष उसकी पहचान को लेकर था। दिल्ली में पढ़ाई के दौरान उसे एक दूसरे युवक से प्रेम हो गया था। यह सिर्फ एक वक्त बिताने वाला रिश्ता नहीं था। अभिषेक अपने प्रेमी के साथ एक वास्तविक भविष्य देखता था। उसका एक और गहरा व्यक्तिगत लक्ष्य भी था। वह जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी करवाना चाहता था, एक ऐसा कदम जिसके बारे में उसका मानना था कि आखिरकार उसे अपनी असली पहचान के साथ जीने देगा। उसने अपने माता पिता को इस बारे में बताया था, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। अभिषेक के लिए यह सबसे बड़ा विश्वासघात था। उसका परिवार उसे सिर्फ पैसों से ही नहीं, बल्कि उसके अस्तित्व के अधिकार से भी वंचित कर रहा था। वह उसे अपनी इज्जत की खातिर खुद को मिटाने के लिए कह रहे थे। उसके दिमाग में एक स्याह और विकृत विचार बनने लगा। अगर उसका परिवार उसे अपनी मनचाही जिंदगी नहीं जीने देगा, तो वह बस उन्हें ही रास्ते से हटा देगा। उसका मानना था कि उन्हें मारकर वह पारिवारिक संपत्ति का वारिस बन जाएगा, अपनी सर्जरी का भुगतान करेगा और आखिरकार अपने प्यार करने वाले के साथ एक नई जिंदगी शुरू करेगा। उसके कबूलनामे और गिरफ्तारी के बाद अभिषेक को अदालत में पेश किया गया। इस मामले ने पूरे भारत में सनसनी फैला दी, जिससे पारिवारिक सम्मान, सामाजिक दबाव और LGBTQ+ स्वीकृति पर तीखी बहस छिड़ गई। एक ऐसे देश में जहां समलैंगिकता को कुछ ही साल पहले अपराध की श्रेणी से बाहर निकाला गया था। अभिषेक के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नए फॉलोअर्स की बाढ़ आ गई, जो इस भयानक मामले में जनता की दिलचस्पी की एक स्याह प्रतिबिंब था। हालांकि कानून के पहिए धीरे धीरे घूमे,
2022 के मध्य तक हत्याओं को लगभग 1 साल हो चुका था। अभिषेक अभी भी जेल में था, लेकिन औपचारिक रूप से आरोप तय नहीं किए गए थे और उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। अदालती कार्यवाही में देरी होती रही और एक मौके पर एक न्यायाधीश ने जांच को संभालने के तरीके के लिए राज्य अपराध शाखा की आलोचना भी की। 2024 की शुरुआत तक अंतिम फैसले या सजा की कोई सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिपोर्ट नहीं है। उसके कबूलनामे के बाद की कानूनी कार्यवाही अभी भी जारी है, जिससे उसके भयानक कार्यों के अंतिम परिणाम अनिश्चित हैं। यह मामला एक ऐसे युवक की खौफनाक कहानी बना हुआ है जो एक अकल्पनीय अपराध कबूल करके बाद भी कानून व्यवस्था में फंसा हुआ है। अभिषेक मलिक की ये कहानी एक ऐसी त्रासदी है जिसमें कोई विजेता नहीं है। 4 जिंदगियां बेरहमी से खत्म कर दी गईं और 5वीं जिंदगी अस्वीकृति से पैदा हुई, गुस्से से तबाह हो गई। यह हमें कुछ बहुत कठिन सवाल पूछने पर मजबूर करती है। यहाँ दोष किसका है? क्या ये उन माता पिता का है जो अपने बच्चे को वैसे स्वीकार नहीं कर सके जैसा वो था? क्या ये एक ऐसे समाज का है जो आज भी अलग होने के लिए लोगों को सजा देता है? यह सारा दोष उस बेटे पर आता है जिसने घर छोड़कर जाने की बजाय हत्या को चुना। इस अविश्वसनीय रूप से जटिल और दिल दहला देने वाले मामले पर आपका क्या विचार है? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। और अगर आप ऐसे कंटेंट की सराहना करते हैं जो अपराध की गहरी सच्चाइयों को उजागर करता है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।